इसराइल का वजूद अमरीका के दम से कायम। मैं ना होता तो इसराइल ना होता। हिजबुल्लाह का मामला शाम के सपुर्द करने की तजवीज़ दी है। इसराइल को मशवरा दिया था कि हिजबुल्लाह को संभालने की जिम्मेदारी शाम को सौंपी जाए। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होगा। तवक्को है कि ईरान डील का दूसरा मरहला जल्द शुरू हो जाएगा। सदर ट्रंप की अमाराती हम मनसब के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। बोले चंद दिनों में मीडिया के साथ ईरानी मफाहमत पर जाएंगे। ईरान डील को नज़रसानी के लिए कांग्रेस को भेजेंगे। जुम्मा तक आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। ईरान अमेरिका मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत जुनेवा की बजाय बर्जिन स्टॉक में होंगे। मकाम पर तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। ईरान की जानिब से बाकिर कालिबाफ शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप भी तकरीब में शिरकत के इशारे दे चुके। इसराइल की ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद। अमरीका ने इसराइल को ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। इसराइली हुकाम ने अमरीकी फैसले को हैरानकुन करार दे दिया। कहा, हैरत है अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर अगर इसराइल जनूबी लेबनान में अपनी अस्करी कार्रवाइयों से बाज ना आया तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के मरकजी कमांडर खातमुल अंबिया सेंट हेडक्वार्टर का दो टोक पैगाम। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी या कशीदगी में कमी के दावे के बावजूद ज़मीनी सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई और इसराइली कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी। ईरान ने अमेरिका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहीम अजीज़ी का कहना है, ईरान के खिलाफ यकतरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर ख़त्म हो चुका। अमेरिका को लेबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा और मफाहमती याददाश्त के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। खिलाफ वर्जी का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट ने भी पाकिस्तान तशक्कुर की गूंज। अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी सालिसी की तारीफ। लॉर्ड अहमद ने कहा, ऐवान में मौजूद वजीर समेत तमाम अरकान पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम करेंगे। बैरून स्टीकमैन ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को इस मकाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। लॉर्ड बार्बर का बरतानवी हुकूमत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करने का मुतालबा। बैरून स्टीकमैन ऑफ डॉर्लिंगटन ने कहा, शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया, तारीफ और तहसीन के मुस्तहिक हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के तहत $300 अरब का एक प्राइवेट फंड कायम किया जाएगा। रकम सरमाकारी की सूरत में ईरान को लगाई जाएगी। अमेरिका, खलीजी ममालिक, एशिया और अफ्रीका की मुख्तलिफ कंपनियां इस फंड में सरमाकारी करेंगी। सरकारी सरमाया शामिल नहीं होगा। फंड ईरान के मुंजमद असासों से अलग मुंजमद असासे भी बहाल किए जाएंगे। कतर का ईरान की तामीरानों के लिए $300 अरब के फंड से लाताल्लुकी का इजहार। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि ईरान की तामीरानों के $300 अरब मंसूबे में कोई रकम मुख्तस नहीं। कतर ने खित्ते में सलामती के लिए मज़ीद मुज़ाकरात और डायलॉग पर जोर दिया। जंग के बाद खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल बदल चुकी। सिंध और बलूचिस्तान का आइंदा माली साल 2026-27 का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 10, पेंशन में 8% इजाफा मुतवक्के। बलूचिस्तान का बजट तखमीना $1100 अरब। वफाकी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन में इजाफा मुतवक्के। मुल्क भर के लिए बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सार्फिन पर $12 अरब का इजाफी बोझ पड़ सकता है। बलूचिस्तान में लेविस फोर्स का पुलिस में इंतजाम मुकम्मल। 32,942 लेविस एहलकार नए इंतजामी ढांचे के तहत पुलिस में शामिल। ए और बी एरियाज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बराह रास्त महकमे पुलिस के दायरा कार में होगी।
लेविस फोर्स का पुलिस में इंजमाम शहरियों के मसाइल के बरवक्त और बेहतर हल की जानिब एक मुस्बत पेशरफ्त। बलूचिस्तान में बैनुल मज़ाहब हम आहंगी, भाईचारा और रवादारी की मिसाल कायम। सदर बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस आशिक हुसैन हज़ारा कहते हैं, तमाम मकातब फ़िक्र के साथ बेहतरीन ताल्लुकात। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अलामा मूसा हुसैनी ने कहा, अहले सुन्नत भी मुहर्रम में भरपूर शिरकत करते हैं। सूबाई पैगाम अमन कमेटी के रुकन पादरी साइमन बशीर का भी इजहार यकजहती। मोदी की फैलाई हुई नफरत, मगरबी ममालिक में बढ़ती हिंदू कौम परस्ती, आलमी सतह पर भारतीयों का असल चेहरा बेनकाब। भारतीय जरीदे नेशनल के मुताबिक मोदी ने जिस हिंदुत्व सोच से दुनिया भर में इस्लामोफोबिया को हवा दी और आज इस इंतहा पसंदी के रद्द-ए-अमल में भारतीय शहरियों को हिंदू फोबिया का सामना है। दुनिया में भारतीय शहरी जिल्लत और रुसवाई शर्मिंदगी का सबब बनने लगे। सलामती कौंसिल का अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। सलामती कौंसिल ने योनामा की मुद्दत बढ़ा दी। पाकिस्तानी मंदूब ने अफगानिस्तान से दरपेश दहशतगर्दी के खतरात से आगाह किया। लाइबेरिया के सफ़ीर ने तालिबान रजीम को आड़े हाथों लिया। कायम मकाम अफगान मंदूब को हेरात में ख़वातीन के हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के असर और रसूख में इजाफा, खत्ते की सूरत हाल तशवीशनाक। अमरीकी जरीदे द वॉशिंगटन टाइम्स ने लिखा, तालिबान वादे पूरे करने में नाकाम रहे, अमरीका को दोहा मुआहदे पर दोबारा गौर करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस ताउन को मज़ीद मजबूत करें, सरहदी निगरानी में मदद को बढ़ाया जाए। अमेरिका खुद BLA और मुजीब ब्रिगेड को दहशतगर्द करार दे चुका, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में मुखालफत सवालात को जन्म दे रही है। अमेरिकी जरीदे द डिप्लोमेट का आर्टिकल लिखा, अमेरिका को अक़वाम मुत्तहिदा में BLA की ब्लैक लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द मुखालिफ पनागाहें खित्ते के अमन के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। कैप्टन अली आमिर शहीद के वालिद का अपने बेटे की शहादत पर कौम के नाम दिल छू ले जाने वाला जज्बाती पैगाम। कहा, जब तक ऐसे बहादुर वालिदैन मौजूद हैं, दुश्मन पाकिस्तान का बाल भी बीका नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का कर्म हुआ, पाकिस्तान के लिए एक आमिर तो क्या 1000 आमिर भी कुर्बान कर दूं। पाक आर्मी का हर सिपाही अल्लाह का सिपाही है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रेड बॉल कैंप जारी, खिलाड़ियों के फील्डिंग सेशन में शिरकत। NCA और कौमी रेड बॉल कोचेस की निगरानी में फील्डिंग सेशन, खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। लाहौर में जारी NCA रेड बॉल कैंप में 22 खिलाड़ी शरीक। रेड बॉल कैंप 10 जुलाई तक जारी रहेगा। और फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। फ्रांस ने सिंगाल को 3 के मुकाबले में 1 गोल से हराया। अर्जेंटीना ने अल जजीरा को 3 के मुकाबले में 0 गोल से पिछाड़ा। एम्बापे फ्रांस की जानिब से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। ट्यूनिस ने पहले मैच में शिकस्त के बाद कोच को बरतरफ कर दिया।